गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वाक्य का एक वाक्य बताऊंगी, वाक्य का रिवीजन करवाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको वाक्य बताए थे, वाक्य किसे कहते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। हमारे कोर्स में रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ को प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, प्राची ने पूजा अर्चना की है। वाक्य की विशेषता है कि किसी भी वाक्य में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। वाक्य में प्रयोग हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। दूसरा, वाक्य में प्रयोग हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। तीसरा है, वाक्य में पूर्ण अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा है, वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। समानता हिंदी में पद क्रम इस प्रकार से ही रखा जाता है। पहले फिर से बता रही, वाक्यों में प्रयोग हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। वाक्य में प्रयोग हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए, वो आगे वाले शब्द या पीछे वाले शब्द से मिलना चाहिए। वाक्य में पूर्ण प्रयोग हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता, जो वाक्य है वो पूरे उसका अर्थ पूरी रूप से स्पष्ट कर रहा होना चाहिए। वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। समानता हिंदी में पद क्रम इसी प्रकार होते हैं, जैसे कर्ता प्लस कर्म प्लस पूरक प्लस क्रिया। जैसे सुमन पत्र लिखती है, यह शब्दों को बोलते अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए। पांचवा है, शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए। अब मैं आपको रचना के आधार पर बताती हूँ। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटक योग होते हैं। दूसरे शब्दों में इसमें एक क्रिया होती है, दूसरे शब्दों में इसमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया। क्या होता है, इसमें जो कोई वाक्य होता है उसमें कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकती है और क्रिया, या इन सब में सभी कुछ हो सकता है, या 2 या 3 चीजें हो सकती हैं। जैसे मैं आपको कुछ वाक्य के भेद बताती हूँ। आयुष पढ़ रहा है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। वे वहां क्यों गए हैं? पुलिस अपराधियों को पकड़ती है। छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं। तो अब मैं आपको वाक्य के सरल वाक्यों के कुछ भेद बताती हूँ। मुझे समय पर निमंत्रण न मिलने से न आ सका। दूसरा है, लगातार चलते हुए कछुए ने दौड़ जीत ली है। निकम्मा होने के कारण वह सफल नहीं हो सका है। तीसरे सरल वाक्यों में दूसरों की मदद करने वालों की सराहना होती है। सत्य बोलने वाले सम्मानित किए जाते हैं। किसान ने पक्की फसल काट ली है। फिर सरल वाक्य, दवाई खाते ही मरीज सो गया। कड़ा अभ्यास करने वाले ही सफल होते हैं। घंटी बजते ही छात्र अंदर आ गए। धमाका होते ही पक्षी उड़ चले। कुछ और सरल वाक्य को उदाहरण बता रही हूँ। बिजली चमकते ही वर्षा होने लगी। उम्र बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ता जाता है। बसंत आने से वृक्ष हरे भरे होने लगते हैं। बाढ़ आते ही खेत जलमग्न हो जाते हैं। 2 साल बीतने पर भी पुल ना बना। ये मैंने आज आपको सरल वाक्य पढ़ाया है और सरल वाक्य के कुछ उदाहरण दिए हैं। कल मैं आपको संयुक्त वाक्य पढ़ाऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य के कौन कौन से उदाहरण होते हैं।